खून की रोटी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के उपदेश पर आधारित है, जो हमें पता होना चाहिए। उनका कहना था कि इंसान जो भी ईमानदारी से कमाता है वही उसको संतुष्टि मिलती है। बाकी जो दूसरे के खून पसीना को चूस के कमाता है वो कमाई उसको हक नहीं लगता है। जो अधिक धन की इकट्ठा करते हैं उनको ये चाहिए कि वो समाज को ही वापस कर दे। इसी पर आधारित एक कहानी है। एक बार की बात है कि गुरु नानक देव को भागो नामक सेठ ने अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन गुरु नानक देव जी को पता था कि यह सेठ बहुत ही लोगों को परेशान करता है और लोगों को अत्याचार करके गरीबों का खून चूस के इसने धन इकट्ठा किया है। इसलिए उन्होंने उनका निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। इसी समय एक गरीब मजदूर का भी निमंत्रण गुरु नानक देव जी के पास आया। उन्होंने निमंत्रण दिया, लेकिन उसके पास खाने के लिए सिवाय बासी रोटी के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर भी नानक देव जी ने उसके निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। भागो सेठ को जब यह बात पता चला तो उसने अपना अपमान समझा और गुरु नानक देव जी को खूब खरी खोटी सुनाई, अपमानजनक शब्द बोले। लेकिन नानक जी ने उसे बुरा ना मानते हुए कहा कि तेरी कमाई पाप की कमाई है, इसलिए तुम्हारा भोजन में ग्रहण नहीं कर सकता। यह सुनते ही सेठ भड़क गया। गुस्से में बोला, तुम अव्वल दर्जे के ढोंगी नीच कुल के हो, तभी तुम नीच कुल वालों का निमंत्रण स्वीकार करते हो। नानक ने कहा कि वह भोजन कदापि नहीं कर सकता जो गरीबों के खून को चूस कर तैयार किया गया है। भागो सेठ गुस्से में लाल हो गया। उसने स्वादिष्ट व्यंजनों को उसने बोला कि क्या मेरे स्वादिष्ट व्यंजन से तुम्हें खून निकलता दिखाई दे रहा है और उस मजदूर की रोटी से क्या तुम्हें दूध निकलेगा? इस पर नानक देव जी ने कहा कि बिल्कुल तुमने सही समझा। यदि तुम्हें शक हो तो आजमा कर देख लो। इस पर भागो सिंह ने बोला, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? नानक जी ने कहा, हाँ, तुम्हें विश्वास ना हो तो आजमा कर देख लो। सेठ क्रोधित होकर के फौरन घर से अपने स्वादिष्ट व्यंजन को मंगवाया। इधर नानक जी ने उस मजदूर के घर से बासी रोटी मंगवाए। दोनों हाथ में अलग अलग लेकर, दोनों एक हाथ में सेठ का व्यंजन और दूसरे हाथ में उस गरीब का रोटी, दोनों को तेजी से कसकर दबाया। वहाँ का नज़ारा देख लोग अचंभित हो गए। लोगों को दिल धड़कने लगा। ये क्या? सेठ के स्वादिष्ट भोजन से वास्तव में खून की बूंद टपक रही है, जबकि उस गरीब के बासी रोटी से दूध की बूंदें टपक रही है। यह दृश्य देखकर लोग अचंभित हो गए और सेठ का अहंकार भी चूर चूर हो गया। उसने तुरंत गुरु नानक देव जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांग लिया और अपने विचारधारा को बदलने के लिए आग्रह किया। दोस्तों, इससे शिक्षा यही मिलती है कि हमें अपने मेहनत की कमाई ही करनी चाहिए। दूसरों को शोषण करके धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो उसे ज़रूरतमंद को, समाज को ही वापस कर देना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको और लोगों को भी भेजिए ताकि लोग समझ सकें। और यदि आप ऐसी कहानी पसंद करते हैं तो कमेंट करके बताइए। इस तरह की कहानियाँ आपके पास और भी हम प्रकाशित करेंगे।
और यदि आपने इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को आगे बढ़ाइए। और ये उपदेश जो होते हैं बड़े बड़े संतों के, सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते हैं, इस पे अमल करने के लिए भी होते हैं। अतः निश्चित है कि मानव जाति के कल्याण के लिए इस तरह के व्यवहार हमें करना नितांत आवश्यक है, ताकि हमें समाज में शांति खुशहाली मिले।